ध्रुव महाराज ये भगवान का आवेशावतार था। ध्रुव महाराज को दर्शन दिया और चले गए। आज पूरा नगर ध्रुव महाराज की अगवानी के लिए सुरुचि महारानी पहले खड़ी है। क्यों भाई? जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। कलश लेके खड़ी है। एक बात का निवेदन करूं, मुझे पता है चाय महारानी याद आती होंगी, ठंडी का महीना, पर ध्यान करिए, राजस्थान का दर्शन आपने किया होगा, यहाँ ऊंट बहुत होते हैं। और एक सेठ जी के बहुत सारे ऊंट थे, 100-200 ऊंट थे। अब वो जो ऊंटों की रखवाली करने वाला था वो बूढ़ा हो गया। बोले सेठ जी अब मेरे से किया नहीं जाता, अब आप कोई दूसरा रख लो, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो भैया मैं दूसरा कहाँ से खोज के लाऊं, थारे कोई ध्यान में हो तो थे ही ला दो। एक नौजवान को ला दिया और बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ऊँटों के। सेठ जी ये बहुत अच्छा, मैं इसको पहचानता हूँ, रख लो। रख लिया। सेठ जी माने के करनो है? बोले भाई रात को रखवाली करनो है, जब सारे ऊंट बैठ जाएं तो तू भी विश्राम कर लेना। बोले ठीक। अब वो रिटायर हो गया, अब वो 100 ऊंट को रखवाली करने लगा। अब सेठ जी ने कहा कि जब सब बैठ जाएं तब तू सोना। अब वो 25 उठते हैं, 50 बैठते हैं, पूरी रात 4 दिन निकल गया, ये रात भर सो नहीं पाया, बीमार पड़ गया। क्या करूं मैं? तो बुद्धिमान था, विचार किया कि वो बुढ़ा आदमी कैसे पूरे ऊंटों को संभालता था, मैं जवान होके नहीं संभाल पा रहा हूं। चलो पूछूं तो उससे। भाई मैं तो सेठ जी की नौकरी नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले ये कोई ऊंट बैठता ही नहीं। भैया आप कैसे करते थे चौकीदारी? बोले पगला तू तो महान मूर्ख निकला। क्यों? बोले तू ऊंटों को मत देखा कर, सेठ जी के आने का टाइम देख। सेठ जी जब आवे तो डंडा लेके खड़े हो जा, और सेठ जी जाए तो चुपचाप सो जा। ये संसार वालों को देखोगे ना तो कभी बुआ प्रसन्न है तो मामी नाराज, कभी जेठानी प्रसन्न है तो देवरानी नाराज। किसको किसको मनाओगे? इसलिए ये दाता को मना लो, ये प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। आज ध्रुव महाराज 33,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन किया। जब अंतिम समय आया तो मृत्यु महारानी कहती कि मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। तो ध्रुव महाराज 33,000 वर्ष के पश्चात भगवत धाम को जाने लगे तो एक विमान आया। तो प्लेन में बैठते हैं तो सीढ़ी रहती है ना, तो अब सीढ़ी की जरूरत थी। मृत्यु महारानी कहती महाराज आपने ऐसे धर्म पूर्वक शासन किया है तो मेरे मस्तक पर पैर रख के जाओ। और ध्रुव महाराज मृत्यु महारानी के मस्तक पर यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग को गए हैं। ऐसे धर्मात्मा ध्रुव महाराज हुए। भगवत कृपा हुई। ध्रुव महाराज के 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। ध्रुव वंश आगे बढ़ा। इसमें अंग नाम के परम धर्मात्मा राजा हुए। पर अभी अभी आपने सुना कि कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ये धर्मात्मा राजा महाराज अंग के यहाँ दुराचारी बेन का जन्म हुआ। अब जैसे आपने धुंधकारी की कथा सुनी थी, ठीक यही चरित्र बेन का भी है। महाराज अंग परेशान हो गए और एक दिन एक पत्र लिखा और कहते हैं भैया सुपुत्र तो भगवान सबको दे देते हैं, पर जिसको कुपुत्र दे दें वो व्यक्ति
धन्य बन जाता है। बड़ी अटपटी बात लग रही है, महाराज अंग की बात है। कदपत्यम वरम मन्ने सदपत्याचुछाम पदा। कहते मैं सुपुत्र से अच्छा कुपुत्र को मानता हूं। क्यों भाई? बोले सुपुत्र को छोड़ने में बड़ी वेदना होती है। आप हरिद्वार जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, वृंदावन जाओगे तो सवेरे भगवान को याद न करोगे, छोरे को याद करोगे कि आके धोख मारता था, पूछता था कि माँ रात की नींद आई कि नहीं आई, माँ आपकी तबीयत कैसी है। भगवान की याद न करके अपने की। कुपुत्र को छोड़ना नहीं पड़ता, वो हाथ पकड़ के बाहर कह देता है माँ घर में के बैठी बैठी करसी, जाना सत्संग हो रहा, वो सत्संग में भेज देता। इतना अंतर सुपुत्र और कुपुत्र में। पत्र लिखा और तकिए के नीचे रख के महाराज अंग घर छोड़ के गायब हो गए। प्रजा को प्राणों के जैसे प्रिय थे। प्रजा ने बहुत खोजा पर महाराज अंग का कोई पता न लगा। तब ऋषियों ने कहा भाई राजा के बिना प्रजा कैसी। अब ऐसा करो कि कई बार जब बच्चा बात नहीं मानता तो बोलते हैं भाई इसका विवाह कर दो, इसके सिर पे कुछ बोझ आ जाएगा तो समझ, इसको सही रास्ता समझ में आ जाएगा। अब सब ऋषि मुनि मिलकर के आए और राजा बेन का राज्याभिषेक करवा दिया। अब जब ये बेन राजा बना तो पिता के बनाए हुए संविधान को ही उलट दिया। बोला आज के बाद मंदिरों के ताले बंद कर दिए जाएं, कहीं स्वाहा स्वधा की आवाज न सुनाई पड़े। को यज्ञ पुरुषा, वो यज्ञ पुरुष कौन है? अरे मैं सबका राजा हूं, सबका भरण पोषण करता हूं, तो मेरा पूजन, मेरे नाम की माला तो नहीं जपते हो। जिसको तुमने कभी देखा नहीं उसके नाम की माला जपते हो। मेरी प्रजा को तो तेल खाने को नहीं मिलता, तुम स्वाहा में घी डालते हो। ये जो स्वाहा और स्वधा करवाने वाले आचार्य हैं इनको सबको जेल में बंदी बना दो। ऋषियों ने कहा ये तो अनर्थ हो गया, हमने तो सोचा था कि जवाबदारी मिलेगी तो ये बदल जाएगा, ये तो उल्टा पासा पड़ गया। आके समझाए, बोले महाराज ये भगवान की इच्छा है, चराचर सृष्टि भगवान की है, आप भी उनका भजन करो। तो बोले इनको तो अंधेरे में ले जाके बंद करो। और जैसे ये आदेश किया तो ऋषियों को गुस्सा आया। हन्नता हन्नता मेषो पापा प्रकृति दारुणा। अरे ये तो इसके ब्लड में ही पाप घुसा हुआ है, इसकी प्रकृति ही पाप की है। और जैसे ऋषियों ने हुंकार भरी तो बेन के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वही समस्या, राजा के बिना प्रजा कैसी। तो इसकी मां का नाम है सुनीता। ये मृत्यु की पुत्री है, अधर्म की कन्या है। इसने बेन के शरीर को तेल की कड़ाही में रखा। ऋषियों ने बेन के जंघे का मंथन किया और इससे काला करूटा बौना, जो आप साउथ अफ्रीका में और एक कौन सा देश है जहां देखते हो एकदम काले। राजा का भी तो एक स्वरूप होता है। दिन दिनेश बिना नारी केश बिना भेष बिना मेहमानी। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी भजन बिना। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी भजन बिना।
सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी भजन बिना। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी भजन बिना। ए बाणी बिन मिठास बे प्रमाण इतिहास। बाणी बिन मिठास बे प्रमाण इतिहास। वृद्ध रोवे बिना दास जैसे श्वास बिना राम के। वृद्ध रोवे बिना दास जैसे श्वास बिना राम के। जिए बिन देह देह बिन नैना ज्यों मोती बिन पानी। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी भजन बिना। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी भजन बिना। धार बिन तलवार बिना दाम के बाजार। ये जी धार बिन तलवार बिना ए जिए देश देश बिन राजा। धन बिन कोश कोश बिन राजा। राजा बिन राजधानी। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी भजन बिना। सुन प्राणी रे सुनी जिंदगानी भजन बिना। सुन प्राणी जिंदगानी भजन कलूटा कुरूप हाथ जोड़ के ऋषियों के सामने खड़ा हुआ। निषिद्धता बैठ जा। तो एक निषाद जाति उत्पन्न हो गई। समस्या ज्यों की त्यों रही। अब की बार वेन के दाहिने भुजा का मंथन हुआ। ता दिव्य पुरुष का प्रागट्य हुआ। बंदी जनों ने इन्हें भगवान पृथु के नाम से पुकारा। बोलिए पृथु भगवान की स्तुति किया। और भगवान पृथु का राज्याभिषेक ऋषियों ने किया। प्रजा दुबली हो गई थी, कई दिनों से भूखी थी। महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। ये जो आज फल औषधियां सब आप पा रहे हो, पहले इस पृथ्वी का नाम वसुंधरा था। महाराज पृथु के आने से ये जो वास्तु शास्त्र है, ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान है। हमारे को कौन से कमरे में मुख्य स्वामी को रहना चाहिए, बच्चों को कहाँ रहना चाहिए, किचन कहाँ बनवाना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान है। महाराज पृथु जो उबड़ खाबड़ पृथ्वी थी से चौकोर करवाया और इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। वसुंधरा से पृथ्वी हो गई। अब प्रजा सुखी हो गई।
अब देखिए बड़ी सुंदर बात कही गई है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। महाराज पृथु के राज्य में प्रजा सुखी हो गई, पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई, तो महाराज पृथु ने यज्ञ शुरू किया। 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ अगर पूर्ण हो जाए तो जैसे संसद में रहता है कि संसद में किस पार्टी का बहुमत है उसी का प्रधानमंत्री होगा, तो बोले 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएं तो फिर उसे इंद्र की पदवी अपने आप प्राप्त हो जाती। जैसे में 100वें यज्ञ का नंबर आया तो इंद्र ने भगवान पृथु का घोड़ा ही चुरा लिया। महाराज पृथु के पुत्रों ने इंद्र पर विजय प्राप्त करके घोड़े को वापस लाया, इसलिए इनके पुत्रों का नाम विजितास्त पड़ गया। भगवान का प्रागट्य हुआ, बोले राजन वर मांगो, तो बोले महाराज जहां आपकी कथा होती हो वहां 10,000 कानों के पावर से मैं आपकी कथा सुनूं, ये है कथा का महत्व। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, हरि यश सुनाई सहस दश काना, हरि यश सुनाई दश काना, पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पुनि पृथुराज समाना। महाराज पृथु पुत्रों को राज्य देकर भगवत धाम को पधारे। अब ये विजितास्त हुए, ये अपने पिता के समान यज्ञ करने लगे और यज्ञ में पशु की बलि शुरू किया। अभी शुरू नहीं किया, आकर के पशुओं को बांधा। नारद जी आए, बोले अरे विजितास्तो ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज यज्ञ करेंगे, बलि देंगे। बोले ओ तुम्हें पता नहीं है, अवश्य में भी वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, करोड़ों कल्प बीत जाएं पर अपने कर्म अपना पीछा नहीं छोड़ते। हमें लगता है हम बच जाएंगे। देखिए यहां बड़ी सुंदर बात है कि जब हम कोई पुण्य करते हैं तो लगता है इसका फल तो आज ही मिलना चाहिए। आज सुबह पुण्य करके आए ना, अब फल तो आज ही मिल जाए महाराज। और जब पाप करते हैं तो भैया ये पड़ोसी को दे देना भगवान, इसका फल किसको दे दो। पर कैसी भूल हम करते हैं। पुण्य का फल तो आज मिले और पाप पड़ोसी को मिले, ये कभी हो सकता है क्या? तो विस्तास्तों ने कहा कि महाराज हमें आप ज्ञान प्राप्त कराओ। तो यहां मोक्ष पंचाध्यायी की कथा सुनाई, ध्यान से सुनना। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवा। पुरंजन नाम का एक राजा हुआ और अभिज्ञात नाम का इसका एक मित्र है। अभिज्ञात नाम जो है वो ऐसे धनाढ्य मित्र हैं पुरंजन के कि अनेकों नगरी बसा रखी, और पुरंजन बड़ा गरीब है। मित्र ने कहा भैया मेरे पास तो बहुत सी नगरी हैं, जो नगर तुम्हें पसंद आवे उसकी चाबी मैं तुम्हें दे देता हूं। ठीक है। पुरंजन तमाम नगरों में घूमता रहा, इसे कोई नगर पसंद ही नहीं आया। एक बार ये दक्षिण भारत की यात्रा कर रहा था और एक सुंदर दिव्य नगर का दर्शन किया जिसमें 9 दरवाजे हैं। पूरब दरवाजे में मनियां चमक रही हैं, तमाम सिपाही इसकी रक्षा में हैं, तमाम रानियां और सेविकाएं इस नगर में घूम रही हैं। लंबी लंबी चौड़ी सड़कें हैं
राजा पुरंजन का मन प्रसन्न हो गया, खड़ा हुआ। एक देवी निकली, अरे भाई ये किसका नगर है? बोले महाराज ये किसका नगर है हमें तो ये पता नहीं, पर हमारी नायिका है उसका नाम पुरंजनी है। पुरंजन ने कहा तो अपनी महारानी से मेरा परिचय करवाओ, बुलाओ। अब पुरंजन की भी युवा अवस्था और पुरंजनी की भी युवा अवस्था। पुरंजनी बाहर आई, एक दूसरे का परिचय हुआ और एक बार में ही एक दूसरे का वर्ण कर लिया, विवाह कर लिया। पुरंजन सुख पूर्वक नगर में निवास करने लगा, पर पुरंजनी के अधीन हो गया, घर जमाई बन गया। पुरंजनी कहती सो जा तो सो जाता, उठ जा तो उठ जा, प्रसाद पाले तो पाले, जल पी, जो कार्य पुरंजनी कहती वही करने लगा। समय बीता, एक काल कन्या जिसका नाम जरा है, ये बरमाला लेके पूरी पृथ्वी पे घूम रही, पर इसके साथ कोई विवाह ही नहीं करना चाहती। ये देखने में बड़ी कुरूपा है, जिसके पास जाती है वो भग जाता है। बहुत परेशान हुई, तब इसका एक मित्र है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग नाम के गंधर्व के पास आई, बोले देख बहन, मैं तुझे अपनी बहन बना लेता हूं, मेरे पास 365 काले 365 गोरे सिपाही हैं, मैं तेरे साथ इनको छोड़ती हूं। अब तू जिसके गले में वरमाला डाल दे, किसकी ताकत है कि वो तेरे से इनकार कर दे? जरा घूमती घूमती आई, पुरंजन सामने पड़ गया, इसी के गले में वरमाला डाल दिया। पुरंजन ने कहा अरे देवी मेरा विवाह हो चुका है, मैं तेरे साथ। अरे बोले चल, पकड़ के ले जाने लगी। हा पुरंजनी का क्या होगा, हा पुरंजनी का क्या होगा? महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये कथा समझ में नहीं आई, जरा ध्यान से बताइए। बोले हे राजन, ये जीव ही पुरंजन है, अविज्ञात नाम भगवान का है। भगवान के अनेकों नगर बसा दिए हैं, ये जीव तमाम नगरों में कभी ये बना, कभी ये बना, कभी ये बना, 84 लक्ष योनियों में घूमता रहा, कोई नगर इसे पसंद न आया। 9 दरवाजे वाला ये नगर का दर्शन किया। ये जो दांत हैं यही पूरब दरवाजे की मनिया है, जरा 9 दरवाजे तो गिन लो। ये ऐसे मुंह करो, पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, कितने हो गए? 2 नासिका छिद्र और 2 मलमूत्र के दरवाजे, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह और 2 हो गए ना। इस नगर को देखा, इसे बहुत पसंद आया। अरे ये पेट ही तो स्विमिंग पूल है, इसमें सुबह भरो तो दोपहर को खाली, बीचों बीच है ये। कोई नागपुर को, कोई कानपुर को रास्ता जा रहा है, ये सुगंध ले लो, ये सुन लो, जो मीठी मीठी बातें, ये सब। तो महाराज ये पुरंजनी क्या है? बोले ये बुद्धि ही पुरंजनी। हम बुद्धि के अधीन हैं, बुद्धि ने कहा ये करो तो कर लिया, जैसा ये कहती है उसी के अनुसार हम कार्य करने लग जाते हैं। तो महाराज ये जरा क्या है? तो बोले जरा नाम है बुढ़ापे का। अब बुढ़ापा से कोई विवाह करना चाहता है क्या? जरा आई। अब बोले महाराज ये 365 काले और गोरे सिपाही कौन है? बोले ये रात दिन यही सिपाही हैं, एक एक क्षण क्षण करके और ये प्रहार करते जा रहे हैं। बरमाला डाल दे, फिर ये बाल काले करवावे, चाहे नए दांत लगवावे, फिर हम देख लेंगे। बरमाला पहना दिया, धोखे से डाल के जाती। ये जरा कहती है कि सब लोग छोड़ देते हैं, पर मैं जिसके गले में बरमाला डालती हूं उसको छोड़ती नहीं हूं। बचपना चला गया, जवानी चली गई, पर जब बुढ़ापा आता है तो ये बीच में छोड़ के
अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग केवल श्मशान तक। अब बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग केवल श्मशान तक। अब बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा। तू कहता है कि ये दौलत, तू कहता है कि ये दौलत कभी आएगी मेरे काम। पर ये तो बता कि धन कभी किसका हुआ गुलाम। तू कहता है कि ये दौलत कभी आएगी मेरे काम। पर ये तो बता कि धन कभी किसका हुआ गुलाम। उपदेश दे गए गौतम हरिश्चंद्र कृष्ण राम। रहती नहीं है दौलत जग में, रहता है सिर्फ नाम। रहती नहीं है दौलत जग में, रहता है सिर्फ नाम। तो इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा। झमेला रहेगा। अरे मन तो यहाँ विजितास्तों को नारद जी ने ज्ञान करवाया। तुम ये क्या कर रहे हो?
पुरंजन अपनी पत्नी के अधीन होके अंतिम समय में हा पुरंजनी किया तो अंते मति सा गति। देखो अंत में जिसकी याद आएगी वही तन मिलेगा। आप कहोगे महाराज हम जीवन भर भजन किए। अरे आप इतना सुंदर अपने आप को संवार लो, सज धज जाओ, अच्छे वस्त्र पहन लो, पर जब आप फोटो खिंचाने स्टूडियो में जाओगे, रास्ते में जोर की आंधी आ गई, पानी आ गया, अब आप भीग जाओगे, तो घर की फोटो आएगी कि इस समय जैसे आप बैठे हो। घर से तो आप अच्छे आए थे, पर यहां ठंडी आई तो अब आप अच्छे को क्या किया, दुपट्टे से ढक लिया, तो अब इस समय ऐसी ही फोटो आएगी। क्या होगा? महाराज पुरंजन अंतिम समय में पुरंजनी को याद किया और एक राजा की राजकुमारी बन गई। समय आया, इस राजकुमारी का विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ हुआ और अचानक ये राजकुमार भी चला गया। इस राजकुमारी ने कहा मैं तो मेरे पति के साथ सती होंगी, और जैसे चिता में बैठने को तैयार हुई भगवान आ गए। अरे राजकुमारी ये क्या कर रही? बोले महाराज ये मेरे पति हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकती। तो बोले इसके पहले आप क्या थे? बोले महाराज मुझे बिल्कुल याद नहीं। भगवान ने रिमोट दबाया और ये टीवी सामने देख पिछले जन्म में क्या थे? बोले महाराज मैं तो पुरंजन नाम का राजा था। तो फिर इसके पहले क्या थे? महाराज याद नहीं। फिर रिमोट दबाया, बोले उस समय तो मैं आपका मित्र था। तो बोले मूर्ख, जिसने नगर की चाबी दिया उसको भुला दिया तुमने। अरे कोई रास्ता बताता है उसको भी हम थैंक यू बोलते हैं, उसको भी शुक्रिया कहते हैं, और जिसने इतना सुंदर नगर दे दिया उसको तुमने कभी याद नहीं किया। तुम तो मेरा है। और पुरंजन को ज्ञान हो गया, पुरंजन का मोक्ष हो गया। नारद जी ने कहा तुम लोग भी यही करो। आज विस्तास्तों का मोक्ष करवाया। चतुर्थ स्कंद की पूर्णाहुति हुई। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत, अभी आप उत्तानपाद की वंशावली सुन रहे थे, ये विस्तास्तों तक इनकी वंशावली चली। महाराज प्रियव्रत का जब जीवन आया तो महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामं कथम मुने ग्रहेण रमति अन्मूलो कर्म बंध पराभव। महाराज मैंने ऐसा सुना है कि महाराज प्रियव्रत तो आत्मा राम थे, फिर ये कर्म बंधन में बांधने वाले गृहस्थ आश्रम को इन्होंने क्यों स्वीकार किया? देखिए अब जंजीर तो जंजीर है, चाहे वो लोहे की हो और चाहे सोने की हो। लोहे की जंजीर है तो इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, पर सोने की जंजीर जिसने पहन रखा है उसको बार बार ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये कर्म बंधन है, कर्म करोगे तो अच्छा करोगे तो उसका भी फल भोगना है, अबुरा करोगे तो उसका भी फल भोगना है, फल तो भोगने आना ही पड़ेगा। तो ऐसे कर्म बंधन को महाराज प्रियव्रत ने क्यों स्वीकार किया? बोले राजन ये आप ठीक कह रहे हो, महाराज प्रियव्रत नहीं चाहते थे, वो तो आत्मा में रमण करते थे। महाराज मनु ने समझाया तब भी बात नहीं बनी, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि राजन अभी आप राज्य स्वीकार करो, गृहस्थाश्रम स्वीकार करो। भगवान ब्रह्मा के कहने से महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया। इनको 10 पुत्र हुए। 3 पुत्र आगे आप कल कथा श्रवण करोगे, ये मनु की पदवी को प्राप्त कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र महाराज अग्निरीद हुए। एक बार महाराज प्रियव्रत ने विचार किया कि जहां से भगवान सूर्य नारायण का उदय होता है वहां तो दिन होता है, और जहां पीठ पीछे रात हो जाती है, प्रजा सो जाती है, सुस्त हो जाती है, तो सूर्य नारायण भगवान के पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी और पृथ्वी के 7 दीप बन गए।
जम्बूद्वीप का राजा महाराज अग्निरीध को बना दिया। हमारे यहाँ जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते संकल्प में पढ़ते हैं। महाराज अग्निरीध को राज्याभिषेक करके प्रियव्रत महाराज भगवत धाम को चले गए। महाराज अग्निरीध के पुत्र नाभि हुए। महाराज नाभि धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं। अब भगवान महाराज नाभि के भगवान ऋषभ देव हुए। ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ। भगवान ऋषभ देव को 100 पुत्र हुए और यहीं से जैन मत चला। एक बार भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और बुला करके ऊंचे आसन पर बैठ गए और सब बच्चों को नीचे बैठा दिया। बोला, बताओ पुत्रों, ये मनुष्य जन्म तुम्हें क्यों मिला है? पुत्रों ने कहा, पिताजी आप ही बताइए। तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं, पुत्रो नायम देहो देह भाजान निलोके कष्टान कामान नरहते विड्भुजामे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयो तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पुत्रों, ये मनुष्य शरीर केवल मिला है, वो तप करने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। जो आनंद आपको डंलप के गद्दे में आता है, वही आनंद गधे को कीचड़ में लेटने से मिलता है। जो आनंद आपको रसमलाई खाने में मिलता है, वही आनंद ऊंट को नीम और बबूल की पत्तियां चबाने में मिलता है। जिस जोनी में जाओगे वहां आनंद में ठाकुर ने कोई कमी नहीं रखी। तो पुत्रों तप करो। इसके बाद तो बड़ी सुंदर बात कही, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माँ नहीं है, जो अपने पुत्र को भगवान से न जोड़ दे। बड़ी सुंदर बात यहां कही। अब तो मां सुमित्रा को याद करो। जब भगवान श्री राम का वन गमन हुआ, लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तुम मेरे साथ मत जाओ, वनवास तो मुझे मिला है, पिता और माँ की सेवा कौन करेगा? बहुत दिव्य संवाद है। जब लक्ष्मण जी ने एक उत्तर दिया, माता पिता न जानो काहू, मेरी कौन माँ है कौन पिता मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो भैया केवल आपको ही जानता हूं। भगवान ने, मोरे सबे एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी शरणागत हो गए। भगवान को कहना पड़ा, जाओ मां से आशीष लेकर के आओ, मां की आज्ञा लेकर के आओ। जब सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी गए तो मां सुमित्रा ने ये सब सुना तो कहती है, हे लक्ष्मण, कैकेयी के कारण राम का वनगमन नहीं हो रहा, मंथरा के कारण राम का वनगमन नहीं हो रहा, तो मां क्यों हो रहा है राम का वनगमन? तो मां सुमित्रा ने जो सूत्र संसार को दिया वो समझने जैसा है। तुम्हारे भाग राम बन जाही, अदूसर हेतु तात कछु नाम।